हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप कुमार गुप्ता, प्रशिक्षु अध्यापक, कंपोजिट विद्यालय तुर्कवालिया। आज हम पढ़ेंगे गणित, ठीक है। और गणित में पढ़ेंगे लस यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। वो महत्तम समापवर्तक था और ये लघुत्तम समापवर्त्य है, इसको हम ध्यान देंगे, ठीक है। एक होता है समापवर्तक, एक होता है समापवर्त्य, एक होता है अपवर्तक, एक होता है अपवर्त्य, ठीक है। तो इन शब्दों को थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है लघुत्तम समापवर्त्य, इसको शॉर्टकट में लस कहते हैं। तो सबसे पहले हम लघुत्तम समापवर्त्य नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लघुत्तम समापवर्त्य नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि अपवर्त्य क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे समापवर्त्य क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अपवर्त्य क्या होता है, अपवर्त्य क्या होता है, ठीक है। अपवर्त्य क्या होता है, अपवर्त्य क्या होता है, अपवर्त्य क्या होता है, ठीक है। अपवर्त्य क्या होता है, अपवर्त्य क्या होता है, अपवर्त्य क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए 8 का हमें अपवर्त्य निकालना है, 8 का हमें अपवर्त्य निकालना है, तो 8 का टेबल पढ़ दीजिए, 8 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, तो वही क्या हो जाएगा 8 का अपवर्त्य। जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, 8 पाँच 40, डाट 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 डाट, पढ़ा तो कभी खत्म होगा नहीं। तो जिसका हमें अपवर्त्य निकालना है उसका आप टेबल पढ़ दीजिए, टेबल पढ़ दीजिए, तो वही क्या होता है अपवर्त्य होता है, वही क्या होता है अपवर्त्य होता है। जैसे मान लीजिए हम 12 का अपवर्त्य निकालना है, 12 का अपवर्त्य निकालना है, तो 12 क्या पढ़ दें टेबल पढ़ दें, तो क्या हो जाएगा 12 का अपवर्त्य हो जाएगा। जैसे 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, ठीक है। 12 चौके 48, 12 पचे 60, डाट डाट डाट। तो इस प्रकार हमने सीखा कि अपवर्त्य क्या होता है। अपवर्त्य जिसका निकालना होता है आप उसका टेबल पढ़ दीजिए, आप उसका टेबल पढ़ दीजिए, तो वही क्या हो जाएगा उसका अपवर्त्य हो जाएगा, ठीक है, अपवर्त्य हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे समापवर्त्य क्या होता है, समापवर्त्य क्या होता है, समापवर्त्य क्या होता है, समापवर्त्य क्या होता है, समापवर्त्य क्या होता है। देखिए देखिए, जिस प्रकार हमने महत्तम समापवर्तक में पढ़ा था उसी प्रकार अपवर्त्य पढ़ेंगे, उसी प्रकार समापवर्त्य पढ़ेंगे, उसी प्रकार महत्तम समापवर्त्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए समापवर्त्य में क्या पढ़ेंगे कि जो जो कॉमन है, जो जो कॉमन है उसे क्या कहेंगे समापवर्त्य। जैसे यहां देखिए 24, 24, 24 क्या है दोनों का कॉमन है, तो 8 और 12 का 24 क्या हो जाएगा अपवर्त्य हो जाएगा। यहां पर देखिए और हम आगे टेबल पढ़ते जाएंगे, और हम आगे टेबल पढ़ते जाएंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 8 45, 8 छके 48, 8 छके 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 8 आठे 64। इसी प्रकार हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ मुझे देखा कि 48 भी क्या है कॉमन है, 48 भी क्या है कॉमन है, तो 48 भी क्या हो जाएगा लस हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी अपवर्त्य हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 का हम टेबल पढ़ेंगे तो अपवर्त्य आ गया, 12 का टेबल पढ़ेंगे तो उसका अपवर्त्य आएगा। तो जिसका भी अपवर्त्य निकालना होता है हम उसका टेबल पढ़ देते हैं तो अपवर्त्य निकल जाता है, ठीक है। उसी प्रकार समापवर्त्य कैसे निकालते हैं, जो कॉमन होता है टेबल में, जो कॉमन आएगा, जो कॉमन आएगा उसे क्या बोलेंगे समापवर्त्य बोलेंगे, उसे समापवर्त्य बोलेंगे। अब लघुत्तम समापवर्त्य किसे कहते हैं, अब लघुत्तम समापवर्त्य किसे कहते हैं, अब लघुत्तम समापवर्त्य किसे कहते हैं आप समझिए। कॉमन में जो सबसे छोटा होता है, कॉमन में जो सबसे छोटा होता है उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। कॉमन में जो सबसे छोटा होता है उसे ही क्या बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। जाहिर सी बात है 24 से 48 है, उसके बाद बड़ा ही आएगा, उसके बाद बड़ा ही आएगा, अपवर्त्य में उससे बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है 24 है ना, सबसे छोटा कौन है 24 है, तो 24 क्या हो जाएगा इन दोनों का 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने अपवर्त्य सीखा। अपवर्त्य किसे कहते हैं, आप
किसी भी संख्या का अपवर्त निकालना, आप उसका टेबल पढ़ लीजिए, आप उसका टेबल पढ़ लीजिए, तो वह क्या हो जाएगा, उसका अपवर्त हो जाएगा। ठीक है, और समापवर्त किसे कहते हैं? आप दो संख्याएं लीजिए दो संख्या लीजिए, आप उसका टेबल पढ़ते जाइए, टेबल पढ़ते जाइए। अगर दोनों संख्याओं का जो कॉमन टेबल होगा, जो कॉमन टेबल होगा वही क्या होगा, अपवर्त होगा, वही क्या होगा, अपवर्त होगा। आप अपवर्त लिखते जाइए, इसी प्रकार आप समापवर्त लिखते जाइए, जो कॉमन टेबल होगा वो समापवर्त होगा। अब इसी प्रकार आप आगे लिखते जाइए, तो जो सबसे छोटा समापवर्त होगा, जो सबसे छोटा समापवर्त होगा उसे क्या बोलेंगे, लघुत्तम समापवर्त। क्या बोलेंगे, लघुत्तम समापवर्त। तो इस प्रकार हमने सीखा कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए उसे क्या बोलेंगे, लघुत्तम समापवर्त। जैसे देखिए, यह एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या 24 है जो दी हुई संख्या 8 और 12 से पूर्णतः क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। जैसे मान लीजिए, मतलब हमें समझना है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, मान लीजिए ए और बी है और इसका लघुत्तम समापवर्त सी हो गया। ये ए है और ये बी है और इसका लघुत्तम समापवर्त सी हो गया। तो इसका मतलब यह सी वह छोटी से छोटी संख्या है जो ए और बी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जो ए और बी से कट जाएगा। इसी प्रकार 8 और 12 है, 8 और 12 है, इसका हमने लसा निकाला 24, इसका हमने लसा निकाला 24। ये 24 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 8 और 12 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जो 8 और 12 से कट जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः कट जाती है। अब हम इस पर लसा निकालने की विधियां सीखेंगे कि हम कैसे लसा निकालते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए एक विधि होती है गुणनखंड विधि, एक विधि होती है गुणनखंड विधि। तो लघुत्तम समापवर्त हम गुणनखंड विधि से ही निकालते हैं। ठीक है, देखिए हमें निकालना है 36 और 54, 36 और 54, हमें इसका लसा निकालना है, हमें इसका लसा निकालना है। तो 36 और 54 का हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो क्या करेंगे, तो 36 और 54 का हम लसा लेंगे, 36 और 54 का हम लसा लेंगे। ठीक है, तो कैसे लेंगे, कैसे गुणनखंड करेंगे, कैसे गुणनखंड करेंगे समझिए। एक तरीका यह है कि 36 और 54 का हम अलग अलग गुणनखंड कर लें, और दूसरा तरीका है कि 36 और 54 का हम साथ ही में गुणनखंड कर लें। ठीक है, तो मैं दोनों तरीका बताऊंगा, 36 और 54 का हम अलग अलग गुणनखंड कर लें और 36 और 54 का एक बार साथ ही में गुणनखंड कर लें। ठीक है, तो जिनको अलग अलग पसंद है वो अलग अलग गुणनखंड करेंगे, जिसको साथ में ही पसंद है वो साथ में ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बता रहे हैं इसको अलग अलग कैसे करें, अलग अलग कैसे करें। तो मान लीजिए हमें 36 से खंड करना है, 36 खंड करना है, ये जगह 2 से 18 बार में जाएगा, ये 2 से 9 बार में जाएगा, और 3 से 3 बार में जाएगा, और 3 से 1 बार में। ठीक है, तो 36 खंड कितना आ जाएगा, 36 खंड कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 54 खंड करें, इसी प्रकार हम 54 खंड करें, इसी प्रकार हम 54 खंड करें। ठीक है, तो 54 खंड कैसे करेंगे, 2 से जाएगा 27 बार में। ठीक है, फिर 3 से जाएगा, 3 से विभाज्यता का नियम हमने पढ़ाया था कि अगर दो संख्याओं को जोड़ेंगे, अगर उसका योगफल 3 से कट जाएगा, इसका मतलब वो भी संख्या 3 से कट जाएगा। तो 3 9 27, फिर 3 से जाएगा और ये पुनः 3 1 से जाएगा। ठीक है, तो 54 का खंड कितना हो जाएगा, 54 खंड कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। ठीक है, आप इसको जांच भी कर सकते हैं, 2 3 6 7 18 18 से 54। अब हम लसा कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ध्यान समझिएगा। अब हम लसा कैसे निकालते हैं, अब हम लसा कैसे निकालते हैं। तो लसा निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन संख्या होती है, जो कॉमन संख्या होती है पहले उसे लिखते हैं, पहले उसे लिखते हैं, पहले उसे लिखते हैं। जो कॉमन संख्या होती है पहले उसे लिखते हैं। 2 कॉमन है तो 2 लिख दिए, फिर इसमें 3 कॉमन है तो 3 लिख दिए, फिर दूसरा भी 3 कॉमन है तो दूसरा भी लिख दिए। ठीक है, लिख दिए, लिख दिया। अब फिर क्या होता है, जो कॉमन नहीं होता है, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। मतलब लसा में क्या हुआ, पहले जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, पहले जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिख लेते हैं। तो कॉमन 2 है तो 2 लिख दिए, कॉमन 3 है तो 3 लिख दिए, कॉमन 3 है तो 3 लिख दिए। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, जैसे 2 गुणे 2 कॉमन नहीं है 2 भी लिखेंगे, 3 कॉमन नहीं है 3 लिखेंगे। तो मासा और रसा में अंतर ये है कि मासा जब हमें निकालना होता है तो जो कॉमन होता है वही लिखते हैं,
किंतु जो हमें लसा निकालना है तो जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ एक कॉमन है तो एक कॉमन लिखेंगे। तो लसा कितना हो जाएगा, लसा कितना हो जाएगा, 2 3 6 6 3 18, 18 2 26, 18 2 36 और 36 यही हो जाएगा। 36 में आप 3 गुणा कर लीजिए, 36 में 3 गुणा कर लीजिए, 3 छके 18 और 3 लिखे 9 10, तो इनका लसा हो जाएगा 108। तो 36 और 54 का लसा हो गया 108। आप इसको चाहेंगे तो आंसर को जांच भी कर सकते हैं। देखेंगे क्या ये 36 108 को कटा दे रहा है, क्या 54 108 को कटा दे रहा है, तो देख लेंगे। तो 36 अभी हमने किया था, 36 3 बार में कट जाएगा और 54 क्या हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम सीखेंगे कि लसा कैसे निकालते हैं। तो मैंने क्या किया एक बार देख लीजिए, 36 और 54 का हमने अलग अलग खंड कर लिया, 36 और 54 का हमने अलग अलग खंड कर लिया। ठीक है, 36 और 54 का हमने अलग अलग खंड कर लिया और ऐसे लिख लिया। और लसा निकालने के लिए जो सबसे पहले कॉमन होगा, जो सबसे पहले कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। जैसे हमें 2 कॉमन था 2 लिख दिए, 3 कॉमन था 3 लिख लिए, 3 दूसरा भी कॉमन 3 लिख लिए। अब यहाँ 2 और 3 कॉमन नहीं था, 2 और 3 कॉमन नहीं था उसको भी लिख लिए। ठीक है, और साथ में यहाँ 1 कॉमन था उसको भी लिख लिए। तो लसा हो जाएगा 2 3 6 6 3 18, 18 2 26 और 26 यही 18 3 36 और 36 यही 108। तो इस प्रकार ये लसा हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि दोनों का एक साथ कैसे लगाएं, वो ज्यादा आसान होता है। दोनों को हम एक साथ कैसे लगाएं वो ज्यादा आसान होता है इसकी तुलना में। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि 36 और 54 का लसा हम एक ही बार में कैसे निकालें, साथ साथ कैसे निकालें, वो ज्यादा आसान होता है। ठीक है, और हमें वही सीखना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, 36 और 54 का गुणनखंड एक ही साथ करते हैं। 36 और 54 का गुणनखंड एक ही साथ करते हैं। कैसे करते हैं, यहां पर हम 36 ले लेंगे, यहां पर हम 54 ले लेंगे। ठीक है, और ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करेंगे। तो ये 2 से जाएगा, तो 2 से 18 बार में और ये 2 से 27 बार में। ठीक है, अब देखिए क्या ये 3 से जाएगा, पहले देखिए ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। तो अगर एक भी कट जाए, अगर एक भी कट जाए तो हम उसी से कटाते हैं, अगर एक भी कट जाए तो हम उसी से कटाते हैं। तो देख रहे हैं 2 से कट जा रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो ये कट जा रहा है। अगर एक भी कट जाए तो हम उसे कटाएंगे जरूर। 2 9 18 और ये 27 हूबहू उतर जाएगा, 27 हूबहू उतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम 3 से कटाते हैं, 3 से विभाजित, क्या ये 2 से कटेगा, फिर अब 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ अगर विषम संख्या होती है इकाई अंक पर तो 2 से नहीं कटता है, ये 2 से विभाजित का नियम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 से नहीं कटेगा। अब क्या ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, देख लेंगे। अगर 2 संख्याओं को जोड़ने पर अगर उसका योगफल 3 से कट जाए तो वो भी संख्या 3 से कट जाएगा। तो 7 दूना 9, 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये भी कट जाएगा। आइए तो 3 से कट ही जाएगा, तो 3 तिली के 9 और 3 9 27। ठीक है, अब क्या आगे फिर 3 से कटेगा, हाँ फिर 3 से कट जाएगा, तो 3 से एक बार में जाएगा और 3 से 3 बार में जाएगा। ठीक है, अब क्या आगे 3 से कटेगा, हाँ फिर कटेगा, तो ये एक इसी तरह उतर जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमने गुणनखंड कर दिया। अब लसा कैसे निकालेंगे, अब लसा निकालना बहुत ही आसान है, अब लसा निकालना बहुत ही आसान है। हमने क्या किया कि इसको सीधे एक लाइन में मैंने गुणा करके लिख लेंगे, तो हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, और यहाँ पर ऐसे एक भी लिख लेते हैं, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो जाएगा लसा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि उस लसा में जो हम अलग अलग निकाल रहे थे उसमें लसा करने के बाद कॉमन भी देखना पड़ रहा था, जो कॉमन नहीं है उसको भी देखना पड़ रहा था। और यहाँ पर क्या है, यहाँ ज्यादा आसान है, बस हम एक ही बार में इसको गुणा करके लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 8 तरीके 24, 8 तरीके 24। ठीक है, और 24 तितली के 9, तो कर लीजिए 24 9 कर लीजिए, ये हो जाएगा 36। ठीक है, 9 चौके 36 हो जाएगा, और 3 9 दूना 18, 18 और हो जाएगा, इसका आएगा 216, 216। देखिए यहां पर थोड़ा 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 3 108, 108। तो लसा कितना हो जाएगा, लसा कितना हो जाएगा 108, लसा कितना हो जाएगा 108। तो इस प्रकार देखते हैं कि दोनों से हमने किया तो आंसर क्या आया, सेम आया। ठीक है,
तो इस तरह हम लसा निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रिवाइज करते हैं। ये 36 और ये 54 है, इसका लसा कैसे निकालेंगे, 2 से कटेगा 18 और 27, फिर 2 से कटेगा 9 और 27, फिर 3 से ले जाएंगे 3 और 3 और 27, फिर 3 से ले जाएंगे तो 1 और 3, फिर 3 से ले जाएंगे 1 और 1। फिर क्या करेंगे, इसमें आसान ये होता है कि अगर हम अलग अलग करेंगे तो वहां क्या करना पड़ता है, पहले उसको जो सेम कॉमन होता है उसको लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। लेकिन यहां क्या है कि जो कॉमन और जो कॉमन नहीं है उसका कोई झमेला नहीं है। यहां सीधे हम क्या करते हैं, सीधे उसको उठाकर लिख देते हैं, उसको एक लाइन में करके उसको गुणा कर देते हैं, वही क्या होता है, लस हो जाता है। तो अब हम आंसर का जांच हम देखते हैं वहां पर कि दोनों आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। वहां भी 108 आया था, अलग अलग भी निकाले थे और यहाँ एक ही निकाल दिए, यहाँ पर भी आंसर क्या आया, सेम आया। तो आप किसी भी से निकालिए आंसर सेम आएगा। तो यह अभी ज्यादा आसान होता है, इसको आप सीख लीजिए, ठीक है। और हम आंसर चेक कर सकते हैं, क्या 36 से 108 पूरा तरह कटेगा, कट जाएगा। 36 3 बार में 108 हो जाएगा और 54 2 बार में 108 हो जाएगा। तो इस तरह दोनों विधियों से आंसर एक ही आएगा। तो इस प्रकार यह लसा का टॉपिक पूरा खत्म हो गया और इस पर आप क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको पूरा जब अभ्यास हो जाएगा तो आप इस पर पूरा कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है।